नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक नया चैप्टर 11th। इसका नाम है कोनिक सेक्शंस। तो कोनिक सेक्शंस जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 4 टाइप के कोनिक सेक्शंस। पहला आपका आता है सर्कल, दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें पैराबोला, थर्ड पढ़ेंगे इसमें हम इलिप्स एंड फोर्थ पढ़ेंगे हम हाइपरबोला। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 4 टाइप के कोनिक सेक्शंस। पहला सर्कल, जिसका शेप होता है इस टाइप का। दूसरा पैराबोला ये शेप 4 टाइप के होते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर। एक इस टाइप का होता है पैराबोला, एक होता है इस टाइप का, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे की साइड। ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम इलिप्स की बात करें तो इलिप्स एक बनता है इस टाइप से और एक बनता है आपका इस टाइप से। एंड नेक्स्ट लास्ट इज हाइपरबोला एक ही टाइप का होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ध्यान से देखना, क्योंकि ये चैप्टर जो है अगर आप तैयारी करते हो जेई मेंस की तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ते होंगे। ये फ्रंट कवर है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर 11th क्लास एनसीईआरटी। इसका चैप्टर 11th में पढ़ा रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी में जो दे रखा है आपको जो क्वेश्चंस बेसिक हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है आपको बेसिक समझ में आ जाए। अगर आपका बेसिक समझ में आ जाता है तो जो क्वेश्चन टफ लेवल के हैं, जो मेंस में जेई मेंस में पूछेंगे आपसे, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मेरा मोटो यहाँ पर केवल इतना ही है कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ जाए ठीक से, कि आखिर क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से हो। तो हमारा जो इसमें पहला टॉपिक रहेगा दैट इज सर्कल, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 उसमें सर्कल पे दे रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो आज हम देखेंगे सर्कल के बेसिक फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं और फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। चलिए दोस्तों, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और डालिए उसमें हेडिंग सर्कल्स। उसमें डालते हैं हेडिंग सर्कल्स। तो पहले तो माइंड में ये आता है कि भाई सर्कल होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि व्हाट इज सर्कल। ये क्वेश्चन तो माइंड में आया आपके कि सर्कल क्या है। दोस्तों, अगर मेरे पास माना कोई पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, और मैंने जो है एक स्ट्रिंग ले ली मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ खड़ा हो गया। ये पॉइंट जो है फिक्स्ड है, ये लूज है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ए पर्सन खड़ा हुआ है। अब ये इसको लेके घूमता है, तो आपने कभी सोचा है कि ये कौन सा पार्ट ट्रेस करेगा। ये इसको ध्यान ये रखना है कि ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये ढीली ना पड़े, ये हमेशा स्ट्रेट रहे। तो ये हमेशा जो है ना इस पाथ पे घूमेगा, ये हमेशा इस पाथ पे घूमेगा। तो ये जो पाथ आया निकल के, उसको बोलते हैं सर्कल। ये जो पाथ निकल के आया इसको बोलते हैं हम सर्कल। इस सर्कल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट जो होगा, कोई भी पॉइंट आप ले लो, चाहे ये आप बी लो, चाहे ये सी पॉइंट ले लो, यहाँ पे डी पॉइंट ले लो, यहाँ पर ई पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट जो होगा इस सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी। हर एक पॉइंट की डिस्टेंस जो है सेंटर से, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं हम सेंटर। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं हम सेंटर। और ये जो है आपका जो पाथ ट्रेस्ड किया है इस पर्सन ने, ये पर्सन ने, इसको बोलेंगे कि ये सर्कमफ्रेंस है। क्या है ये? सर्कमफ्रेंस। तो दोस्तों, इस सर्कमफ्रेंस पे आप कोई भी पॉइंट ले लोगे अगर, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड सेंटर वो सेम रहेगी। जो ये डिस्टेंस है, जो आपने सर्कल पर डिस्टेंस ली है, जो आपने सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट लिया है, और उस पॉइंट की डिस्टेंस जो फिक्स सेंटर से होगी, उसको बोलते हैं हम क्या? रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस बोलते हैं। तो समझ में आता है इतना कि सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है कि देखिए, एक ऐसा हम कहेंगे लोकस जिसमें हर एक पॉइंट जो है एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है। एक ऐसा लोकस, एक ऐसा पाथ जिस पर हर एक पॉइंट जो है एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है, ऐसी जो फिगर है उसको बोलते हैं हम सर्कल। ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन या सिंपल अंडरस्टैंडिंग की सर्कल क्या होता है।
लेकिन क्वेश्चंस के स्टेप्स आएंगे वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन के स्टेप्स आएंगे वो हम देख लेते हैं सर्कल पर। तो दोस्तों एक सर्कल के अंदर जो है दो चीज़ें होती हैं, एक सर्कल के अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या? वही एक सर्कल है, आप जानते हो। तो दो चीज़ क्या है? एक तो है इसका सेंटर, एक तो है इसका सेंटर, और एक है कोई पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे। तो माना सेंटर जो है, मैंने मान लिया कि जो सेंटर पॉइंट जो है उसको मान लिया कि ये आपका x1 है और y1, ठीक है। और जो ये पॉइंट है यहाँ पर, इससे इसकी डिस्टेंस मान ली कि मैंने कहा ये रेडियस है r बोल दिया मैंने। बात समझ में आ रही है क्या कहा मैंने? जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट को मैंने मान लिया, दोबारा लिख रहा हूँ सेंटर पॉइंट को। तो सेंटर पॉइंट है, मैंने उसको मान लिया कि जो वो पॉइंट है x1 y1। अब आप सोचोगे भाई ये पॉइंट मैं क्या दिखा रहा हूँ? जब भी हम पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों कोनिक सेक्शन में, तो हम करेंगे एक्सिस पर। तो एक्सिस पर जो कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट होता है तो जो एक्सिस दो होती हैं, एक तो होती है एक्स और एक होती है वाई। तो जब भी पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर जो है उसको करते हैं हम एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, जहाँ पर एक्स को बोलते हैं वो एब्सिसा होता है, और जो वाई है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो जब भी कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो सेंटर है चाहे वो सर्कल के ऊपर पॉइंट है, हमेशा वो जो है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको पूरे को बोलेंगे, एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है उसको पूरे को बोलते हैं हम क्या? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और जो ये एक्सिस होती है एक्स और वाई, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनका नाम होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब भी कोई पॉइंट रिप्रेजेंट होता है तो वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट की फॉर्म में होता है, मतलब कि एक्स और वाई की फॉर्म में पॉइंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर सेंटर जो है, माना सेंटर ओ है, ओ के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 मान लिए। इस सेंटर का जो डिस्टेंस है, मतलब जो रेडियस है, दैट इज r। तो जो इसकी इक्वेशन होगी, इस सर्कल की जो इक्वेशन होगी, वो कैसे करेंगे फाइंड आउट, हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों माना कि जो है इस सर्कल पे जो पॉइंट है ये वाला, उसको मैं मान लेता हूँ कि x, y है। इस सर्कल पे जो पॉइंट है उसको मान लिया मैंने कि वो x, y है। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। अगर एक पॉइंट दे रखा है मुझे x1, y1 है, एक पॉइंट दे रखा है x, y, आपको डिस्टेंस निकालने इनके बीच में, डिस्टेंस दे रखी है इनके बीच में r। तो फॉर्मूला क्या बनता है मुझे बताइए जरा? x2, ये x2 है, ये x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बनता है फॉर्मूला। अगर मुझे दो पॉइंट दे रखे हों, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो इक्वेशन आएगी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होती है, वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो r दे रखे हैं मुझे, r स्क्वायर। जरा आप देखिए ये सेम चीज़ नहीं है। अगर ये पॉइंट O हो, ये मैंने पॉइंट A मान लिया, तो ये A पॉइंट है, तो उसी चीज़ लिखी है ना दोस्तों। ये जो निकल के आया है इसी को बोलते हैं कि ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जहाँ पर जो है x1, y1 तो है सेंटर के पॉइंट्स, ठीक है, और जो r है वो है रेडियस, जो r है वो है रेडियस। एक बार और देखो, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको दे रखा है सेंटर है x1, y1 और इसकी जो है रेडियस r दे रखी है आपको, एक सर्कल पे हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया x, y, तो क्या आप इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो डिस्टेंस होगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दोस्तों ये जो निकल के आता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने निकाला है, इसको इसी को बोलते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यही जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है, ठीक है। तो ये तो आपकी थी एक इक्वेशन। एक और देखते हैं इक्वेशन। अगर आपको दे रखा है केवल सेंटर और दे रखा है रेडियस, तो आप इस फॉर्म में निकाल सकते हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब माना कि आपको यहीं पर जो है क्या दे दिया, आपको रेडियस नहीं दे रखी, आपको रेडियस नहीं गिवन है, तो क्या होगी सर्कल की इक्वेशन? आपको रेडियस नहीं गिवन है तो क्या होगी सर्कल की इक्वेशन? तो दोस्तों अगर कोई भी इक्वेशन अगर आप देख लो किस फॉर्म में, ax स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन आप इस फॉर्म की देख लो तो मतलब कि वो सर्कल की इक्वेशन है। ये आपकी इस बुक में नहीं दे रखा, लेकिन अगर आप आर एस अग्रवाल पढ़ोगे, आर डी शर्मा पढ़ोगे या और किसी बुक से पढ़ोगे ना, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा बुक पढ़ोगे तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फॉर्म की इक्वेशन देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ऐसी फॉर्म आपको दिख रही है तो इसका मतलब है कि वो ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेंगे इसको, बात समझ में आ रही है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेंगे इसको। तो दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जैसे सर अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो उसमें सेंटर क्या होंगे और रेडियस क्या होगी, क्योंकि हर सर्कल में सेंटर भी होता है और रेडियस भी होती है। तो इससे हम क्या सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं? तो आंसर है यस, निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, अगर हम निकालना है सेंटर, अगर हमें निकालना है सेंटर तो वो होगा माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ। अगर जो निकालना है आपको सेंटर तो इसी इक्वेशन में जो वैल्यू जी की है और जो वैल्यू एफ की है उसके आगे लगा दो माइनस साइन, तो वो सेंटर बन जाएगा। आपको निकालना है रेडियस, आपको निकालना है रेडियस तो होता है इक्वल टू माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस माइनस एफ का होल स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। अगर आपको निकालना है रेडियस तो माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस माइनस एफ का होल स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, ये आपकी आती है रेडियस। बात समझ में आ रही है? अभी तो केवल फॉर्मूले नोट कर लो, क्वेश्चंस मतलब कि क्वेश्चन जब लिखूंगा मैं आपको तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या सही है फॉर्मूला नहीं है वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। अभी आप केवल दो फॉर्मूले नोट कर लीजिए, जिसमें एक तो ये फॉर्मूला हो गया और एक है कि अगर आपको सेंटर रेडियस मालूम है तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक ये आपकी इक्वेशन है, एक तो यह इक्वेशन और एक ये इक्वेशन है, दोनों ही आप नोट कर लीजिए, दोनों ही ये सर्कल की इक्वेशन है। अब हम क्वेश्चन जब देखेंगे आपको तब पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसमें। बात समझ में आ रही है? चलिए मुझे रेस्ट दीजिए 2 मिनट का, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं सर्कल की। तो दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं वो बुक है एनसीईआरटी की क्लास 11 की बुक मैथमेटिक्स की। ये बुक अगर आपके पास है तो खोल लीजिए इसमें, और चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इसमें कि आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो मैं इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं 1 to 5, तो उसमें मैं क्वेश्चन करता हूँ पहले 5th वाला, क्योंकि 5th थोड़ा क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। आपको दे रखा है इसमें सेंटर है -a -b, और दे रखी है रेडियस आपको यहाँ पर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको इसमें गिवन है यहाँ पर कि सेंटर जो है वो है माइनस का a कॉमा माइनस का b, माइनस a कॉमा माइनस b, ये आपका सेंटर दे रखा है, और रेडियस दे रखी है आपको अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि अगर आपको सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ये जो आपका है ये x1 है, ये है y1 और ये है r। तो x माइनस माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? सॉल्व करते हैं तो x प्लस ए का होल स्क्वायर y प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। लेकिन मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ इसको, और मैं आपको ये रिप्रेजेंट करूँगा अभी कि ये जो है इक्वेशन सर्कल की
ये किस फॉर्म में आएगी? ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। आंसर आपका आ चुका है, ये आपकी इक्वेशन जो है सर्कल की आ चुकी है। आपको यहाँ रुक जाना है। मैं आप इससे आगे सॉल्व करूंगा। मैं आपको ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि जो ये है इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। बात समझ में आई है? फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? लिखेंगे यहाँ पे बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया तो यहाँ आ जाता है आपका 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोस्तों जरा ये जो लास्ट इक्वेशन लिखी है मैंने, ये और ये जो इक्वेशन है आप जरा कंपेयर करिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है या नहीं है? है या नहीं है? ठीक है, तो इससे मालूम चल जाता है हमें यहाँ पर कि जो ये इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गया। बात समझ में आई? तो चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, बात एक ही है। चाहे आप आंसर में ये लिखिए चाहे आंसर में ये लिखिए, आंसर आपका सही कहलाएगा। बस आपको ये समझना है यहाँ पर कि ये इक्वेशन कब निकलेगी, जब आपको दे रखा हो सेंटर और रेडियस। अगर आपको सेंटर रेडियस नहीं गिवन है और इस फॉर्म में आपको दे रखी है इक्वेशन, तो इसको बोलेंगे कि ये जनरल फॉर्म है सर्कल की। इससे अगर आपको निकालना है सेंटर रेडियस, इस इक्वेशन में निकालना सेंटर रेडियस, तो कैसे निकलेगा? तो सेंटर आपका होता है यहाँ पर माइनस का g माइनस का f, और जो रेडियस है वो होता है फॉर्मूला अंडर रूट में माइनस का g स्क्वायर प्लस माइनस का f स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट। ये आपका होता है रेडियस। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपके जो क्वेश्चन 1 to 5 है, 1 to 5 क्वेश्चन जो है ना वो इसी टाइप से है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। 1 to 5 क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस ठीक करोगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको, आप मुझे कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा विदिन 24 आवर्स। लेकिन प्रैक्टिस करनी है, टफ टॉपिक है ये। 11th क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं सब बहुत इजी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली तो ये टॉपिक इजी बन जाएंगे आपके लिए। और ध्यान रखना 11th के टॉपिक्स जो है अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो 12th में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि 12th के बहुत सारे टॉपिक्स जो है लिंक करते हैं 11th क्लास के टॉपिक से। इसीलिए जो है जो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होगा 12th के बाद, चाहे वो NDA हो गया, चाहे वो आपका JEE मेंस हो गया, या जो है आपको NIFT का एग्ज़ाम देना हो, कोई भी एग्ज़ाम देना हो, XYZ FCAT का एग्ज़ाम होता है, सब में 11th 12th की मैथ्स ही पूछते हैं, क्योंकि 11th 12th की मैथ्स आपस में इंटरलिंक करती है। तो 11th की मैथ्स आपको ध्यान से पढ़नी है, जिससे कि 12th में आपके ऊपर बर्डन कम आए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आप आराम से कर सकते हो अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं हम। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है 6th क्वेश्चन जो है 6 to 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक सेम टाइप के हैं क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, सॉरी मैं बह गया भावनाओं में, माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। आपको ये दे रखा है, आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। ये दे रखा है माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। दो तरीके हैं, अगर आपको ये दे रखी है इक्वेशन सर्कल की, आपको गिवन है सर्कल की इक्वेशन, इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है आपको, ये गिवन है आपको इस इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करना है? एक तो सर्कल की रेडियस, ठीक है, एंड सेंटर, दो चीज़ फाइंड करनी है। तो इससे रेडियस ऑफ सेंटर निकालने के दो तरीके हैं। पहला देखते हैं, आपको दिया है सॉल्यूशन,
आपको दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखना ध्यान से फर्स्ट मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस, जरा आपने ये मेथड पढ़ा है कभी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये आपका 10th क्लास में था, लेकिन 10th क्लास में टॉपिक तो था ये वाला, लेकिन आफ्टर कोरोना ये डिलीट कर दिया टॉपिक। आपने अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान से देखिए होता कैसे है। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखे इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, तो उसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, मुझे चेंज करना है इसको स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे करूँगा मैं, जो ये दे रखा है 4, इसका आधा कर दीजिए, इसका हाफ कितना होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और उतना ही माइनस कर दीजिए। दोबारा देखिए, यहाँ पर अगर 1 दे रखा है, अगर यहाँ पर जो है कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 दे रखा है, तो जो कॉफिशिएंट है एक्स का मतलब कि 4, इसको आधा करिए और उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो 4 का आधा 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और उतना माइनस कर दिया। तो ये बन जाता है एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। अब सॉल्व हो जाएगा ना ये आराम से। इसी को बोलते हैं कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ भी यूज़ करनी है हमें। यहाँ पर दे रखा है 4, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है 1, तो 4 का करेंगे हाफ, कितना 2, 2 का स्क्वायर करेंगे ऐड मतलब कि 4, और 4 ही कर देंगे माइनस। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला है आपका वाई स्क्वायर माइनस का 8y। अब 8 का हाफ कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे ऐड, 16 कर देंगे माइनस, और ये हमारा था ही पहले से। एक बार और सुनिए, मुझे करना है मेथड यूज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, ये मेथड यूज़ करना है मुझे। ये कैसे यूज़ होता है कि पहले लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x लिख दिया मैंने, अब आगे जो है सारे वाई स्क्वायर की टर्म है या वाई की टर्म है या कॉन्स्टेंट है, कोई मतलब नहीं मुझे इससे, मुझे तो एक स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, तो 4 का कर दो आधा, 4 का आधा होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, वो ऐड कर दिया, उतना ही माइनस कर दिया। अब लो वाई की टर्म्स, तो वाई स्क्वायर माइनस का 8y, 8 का आधा होता है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 ऐड किया, 16 ही माइनस कर दिया, जो था कॉन्स्टेंट वो लिख दिया मैंने एज इट इज। तो दोस्तों ये बन गया एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या हुआ, यहाँ बच गया माइनस का 4, यहाँ माइनस 16 और यहाँ माइनस का 45, ये हमारा बच जाए। तो ये उधर लिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 5 11, 11 और 4 15, हंसी गया 1, 4 और 2 6, कितना आ गया। क्या मैं इसको लिख दूँ √65 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। सर कर क्यों रहे हो ये सब, कर क्यों रहे हो ये सब बच्चों? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो अब ये फॉर्म बन गई किसकी, ये बन गई x माइनस a का होल स्क्वायर या x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब अगर कंपेयर करते हैं हम, तो हमारा जो x1 और y1 है, x1 और y1 है, वो तो आ जाएगा हमारा कितना 2,4, और जो रेडियस है r वो √65 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। देखिए जो आपको निकालना था क्या, रेडियस एंड सेंटर, तो सेंटर कितना आ गया हमारा 2,4 आ गया, नहीं आ गया, कंपेयर करिए 2,4 आएगा नहीं आएगा, और जो रेडियस कितना आ गया वो √65 आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि हमारा अगर दे रखे इक्वेशन, तो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप निकाल सकते हो दोस्तों, निकल जाएगा। ये है मेथड लॉन्ग, अगर आपको ये मेथड नहीं आता होगा तो ये आप इसमें अटक जाओगे। 10th क्लास में ये पढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाया 10th क्लास के बच्चों को, तो स्कूल्स में ये टॉपिक कटवा दिया था कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको फैक्टर्स नहीं करना है। तो इसलिए जो है अगर आपको मेथड नहीं आता है तो आप इसमें अटक जाओगे।
तो मैंने बता दिया आपको मेथड क्या है। अगर आपको आता है मेथड तो कर लेना इस तरीके से, वरना एक तरीका और है वो देख लीजिए। वरना एक तरीका और है वो देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हम निकालेंगे। अगर हमें ये क्वेश्चन दे रखी है और हमें रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना है, ये आप करिए नोट करके। हमारा आंसर जो आना है वो कितना आना है, आंसर जो आना है हमारा वो आना है 2,4 तो आएगा हमारा सेंटर और √65 आएगा रेडियस। देखते हैं जो मेरा मेथड है, मेरा नहीं मतलब कि जो दूसरा मेथड है वो उससे आता है नहीं आता। कंपेयर करते हैं किससे, ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। तो यहाँ से जो है 2g जो आता है वो आएगा आपका -4 और जो 2f है वो आ जाएगा -8। तो यहाँ से जो है g आ जाएगा कितना, -2 और जो f है वो आ जाएगा -4। मैंने कहा था जो सेंटर होता है वो होता है -g, -f होता है। तो -g कितना आ जाएगा भाई, जब g -2 है तो -g हो जाएगा 2 और f हो जाएगा 4। तो सेंटर कितना है 2,4, कितना सेंटर 2,4 है नहीं है भाई। यहाँ से भी 2,4 आ रहा है ना, यहाँ से भी 2,4 आ रहा है, मतलब कि सेंटर सही आ रहा है हमारा, सेंटर सही आ रहा है। इस फॉर्मूले से सेंटर सही आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब निकालते हैं रेडियस। तो फॉर्मूला है रेडियस का क्या, c कितना आएगा, c आ जाएगा यहाँ से -45। तो फॉर्मूला रेडियस कितना, अंडर रूट में -g² प्लस -f² -c। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -g² मतलब कि हो गया 2 का स्क्वायर 4, -f² मतलब हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस का c कितना आएगा दोस्तों, ये अंडर रूट में 20 प्लस 45 √65 आ गया। ये आपका आ गया क्या, रेडियस। तो ये आ रहा है रेडियस √65, ये आ रहा है यहाँ से भी। आपने देखा ना कि रेडियस यहाँ से भी कितना आ रहा है, √65 भी आ रहा है। और जो पहला मेथड था यूजिंग कंप्यूटिंग द स्क्वायर, तो भी यही वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब है कि जो है सेंटर जो हमने निकाला और जो निकाली रेडियस उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो फॉर्मूला ये भी ठीक है, फॉर्मूला ये भी जो है ठीक है, सेंटर रेडियस का फॉर्मूला ठीक है। कुल मिला के सार ये है कि जो आपको याद रह जाए, ये मेथड लॉन्ग है, जो आपको याद रह जाए। अगर आपको इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म की, मतलब कि आपको इक्वेशन दे रखी है x² प्लस by² प्लस 2gf प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की दे रखी है, तो कोशिश करिए कि आप ये मेथड यूज़ करिए। गलत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, इसका मतलब है ये नहीं है कि देखिए आप यूज़ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, कोई इसको रॉन्ग नहीं करने का एग्जाम के अंदर, और इस तरीके से आप जल्दी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक जो है इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। देखता हूँ कि जो है इसमें कोई और क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आपको करवाना पड़े मुझे। दोस्तों एक बार क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, हो सकता है आप बाद में कंफ्यूज हो कि आखिर 9 क्वेश्चन कैसे होगा। सर ने बताया तो है नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन आपका छूटे बाद में आप कंफ्यूज हो। लेकिन अगर आप बाद में भी कंफ्यूज होते हो, आपको लगता है ये कि हाँ भाई सर ने कम पढ़ाया है, क्वेश्चन सारे नहीं करवाए हैं, तो दोस्तों घबराना नहीं है। ये है यूट्यूब चैनल, ठीक है, यहाँ पर एक होती है लिमिटेशन टाइम की भी, बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे आपको हर क्वेश्चन जो है, जो मतलब जिससे कि आप और बचे क्वेश्चन कर सकते हो, वो सारे क्वेश्चन करवाऊँ। फिर भी क्वेश्चन ऐसा कोई बच जाता है कि जो है जिसमें आपको दिक्कत आती है, तो मुझे कमेंट के द्वारा सूचित करिए, जिससे कि मुझे मालूम चले कि हाँ आपको दिक्कत आ रही है, आपको यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, सो दैट आई विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन हमारे बीच में, आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो होगा थ्रू कमेंट। जो यूट्यूब में कमेंट आएंगे उसमें आपको पोस्ट करना पड़ेगा कमेंट में अपना क्वेश्चन या अपनी प्रॉब्लम, तो मैं जब वो पढ़ूंगा तो मुझे मालूम चलेगा कि आपको दिक्कत क्या है। धीरे धीरे हम जो है और प्लेटफॉर्म पर भी जो ये डाउट सेशन है वो शुरू करेंगे, लेकिन अभी यूट्यूब के ऊपर ही हम शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को। तो अभी आप ध्यान से वीडियो देखिए, शेयर करिए वीडियो को, अच्छी लगी है लाइक करिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिले इन वीडियो से। बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस के बिना आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते, ना ही कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हो, ना ही कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मुझे निकालना है कि ये सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। सेंटर और रेडियस निकालना है। दोनों ही मेथड से मैं ये क्वेश्चन करूँगा, दोनों ही मेथड से मैं ये क्वेश्चन करूँगा। तो यहाँ पर जो है कोशिश करिए कि पहले तो जो है आप जो कॉफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का उसको 1 बनाइए। जो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का उसको 1 बनाइए। कैसे 1 बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ, सॉल्यूशन शुरू हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो 2 कॉमन आ जाता, या फिर कॉमन 2 आता। यहाँ पर 2 कॉमन कैसे आएगा कि हम जो है 2 बाहर निकाल देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो इस तरीके से 2 कॉमन आ जाएगा। ये 2 जाएगा 0 में, तो आपकी जो इक्वेशन ये वाली है क्या बन जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब पहले करेंगे हम फर्स्ट मैथड यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये आपका पहला मेथड है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स बाई 2 है, तो कॉफिशिएंट जो एक्स का है वो 1/2 है ना, जो कॉफिशिएंट एक्स का वो 1/2 है। 1/2 का आधा क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 का होल स्क्वायर ऐड भी करना है, उतना ही माइनस भी करना है, उतना माइनस भी करना है। साथ में वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर के फॉर्म में है, इज इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट कुछ नहीं दे रहा। दोस्तों ये तो बन जाता है फॉर्मूला किसका, x माइनस का 1/4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, मैंने कुछ गलत लिखा इसके अंदर? भाई ये फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 y ही हो जाएगा ना, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर लिख दिया। चलिए तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से जो सेंटर है वो आ जाएगा कितना, सेंटर आ जाएगा आपका 1/4, 0 आ जाएगा ना, और जो रेडियस है वो आ जाएगी यहाँ पे कितनी 1/4। बात समझ में आ रही है? अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप कभी मार्क नहीं खाने के मैथ में, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं। दोस्तों ध्यान रखना 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल में बहुत फॉर्मूलेज हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो है ही, फिर आपकी 3D ज्योमेट्री है उसमें फॉर्मूलेज हैं, मतलब हर चैप्टर में फॉर्मूले जरूर हैं, सिक्वेंस सीरीज है उसमें फॉर्मूलेज हैं। तो इतने सारे फॉर्मूलेज याद कैसे रहेंगे, जब तक कि आप लिखते नहीं देखोगे, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं करने के फॉर्मूले आपके सर के ऊपर जाएंगे। फॉर्मूले अगर आपकी टिप्स पे हैं समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया मैथ्स का, क्योंकि समझ लीजिए कि अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो 50 नंबर के क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। बचे हुए 50 नंबर आते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है उसमें कि आखिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें इसके अंदर, या फिर जो है कुछ और तो नहीं लग रहा। लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। तो ये आपका सेंटर आ गया और ये आपका आ गया रेडियस। अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे x1 कितना है 1/4 है, और y1 कितना है 0 है, और r कितना है 1/4। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड, कर सकते हो। आइए देखते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में जो है हमें लेने इक्वेशन ये वाली है। ध्यान रखना जब भी इक्वेशन दी हुई हो कोई भी, आपको कोशिश करनी है कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का वो 1 बन जाए। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पर ए और बी तो बना गया, तो जो 2g है वो इक्वल टू है -1/2 के, और जो 2f है वो इक्वल टू है 0 के, और जो c है वो इक्वल टू है 0 के। बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहाँ से जो g है वो कितना आ जाएगा, g आ जाएगा आपका -1/4, f आ जाएगा 0, ठीक है। सेंटर जो होता है, सेंटर को बोलते हैं हम कि वो होता है -g, -f। तो भाई कितना आ जाएगा -g 1/4, 0। तो सेंटर आ रहा है 1/4, 0, यहाँ भी वही आ रहा है, सही करा हमने। आओ रेडियस पे, तो रेडियस होता है फॉर्मूला अंडर रूट में -g का होल स्क्वायर प्लस -f का होल स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट। तो निकाल लेते हैं यहाँ से अंडर रूट में -g का होल स्क्वायर, मतलब कि -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, तो ये आएगा
2 से रूट कट के 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 यहाँ पे आ रहा है, 1/4 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब हमारा रेडियस सही आ रहा है। तो चाहे आप यूज़ करो ये वाला मेथड, चाहे जब यूज़ ये वाला मेथड, आंसर सेम ही आना है, आंसर सेम ही आना है। कहीं कहीं पर जो इक्वेशन दी होती है जनरल इक्वेशन, वहाँ पर ए नहीं दिया होता, बी नहीं दिया होता, तो दोहराना नहीं है। अगर ये भी लिखी हुई इक्वेशन तो ये भी ठीक है, x² + y² + 2gx + 2y + = 0, ये भी ठीक है, क्योंकि फाइनली हमें जो कोफिशिएंट जो है ना x² का और y² का, उसको 1 ही करना पड़ता है, कॉमन लेके कोफिशिएंट को 1 करना पड़ता है, और जो आपका कॉमन आया उसको 0 में लेके जाना पड़ता है। तो अगर ये भी लिखा है तो ये भी ठीक है, रॉन्ग नहीं है। बात समझ में आई है? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहता है। सेम एक्सरसाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन 9 तक 1 to 9 जो क्वेश्चन हैं वो करवा दिए गए हैं, और अगर कोई दिक्कत इसमें आती तो मुझे कमेंट करिए, और नहीं आती तो कमेंट में लिखिए कीजिए सर समझ में आ रहा है। लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इसको जितना हो सके उतना शेयर भी करिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियो आगे और अच्छे से बनाऊँ। तो दोस्तों देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10, उसके बाद फिर हम अगली बार देखेंगे और क्वेश्चंस 11 to 15 तक। 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक सर्कल है जो पास करता है किन पॉइंट से, 4,1 से, और पास करता है 6,5 से। सेंटर जो है उसका लाई करता है, सेंटर लाई करता है उसका इस पॉइंट पर 4x + y = 16, इस पर लाई करता है सेंटर। तो आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या हम निकाल सकते हैं, बताइए, क्या हम निकाल सकते हैं? अगर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कैन यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल? दोस्तों बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखते हैं सॉल्यूशन। ये सेंटर है, माना कि इसका नाम दे दिया हमने O, ठीक है। मैंने माना कि जो आपका सेंटर है वो K,1 है, K,1 है। लेट जो सेंटर है वो है आपका K,1। तो ये सेंटर जो है लाइज ऑन 4x + y = 16, इस पे लाई करता है। तो ये सेंटर इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 4k + 1 = 16। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, 15/4। इसका मतलब है कि जो हमारा सेंटर है वो कितना है, सेंटर हमारा कितना है, वो है 15/4,1। आगे ना वैल्यू k की, भाई अगर हमने सेंटर मान लिया K,1, तो हमें दिया है कि सेंटर जो है लाई करता है इस लाइन पर 4x + y = 16 पर लाई करता है। तो मैंने ये वैल्यूज जो है x की जगह रख दिया k। जब भी कोई भी पॉइंट लाई करेगा किसी लाइन पर, तो मतलब कि जो है वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, वो पॉइंट इस लाइन की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पर x है वहाँ रख दिया मैंने k, जहाँ y है वहाँ मैंने रख दिया 1, और सॉल्व करते यहाँ से k की वैल्यू कितना आ गई, 15/4 आ गई। दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है आसपास, अभी बज रहे हैं रात के 11, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आसपास डिस्टर्बेंस होता है किसका, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो चिल्लाते हैं रात में, उनकी आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन आपको ध्यान देना है बोर्ड पर कि मैं क्या लिखवा रहा हूँ, और फोकस करना है यहीं पर। तो k आगे 15/4, तो मैं सेंटर क्या माना था, K,1, तो सेंटर हो गया 15/4,1। अब आता है बात की रेडियस क्या होगी। तो उसके लिए दे रखा है हमें दे रखा है कि जो है जो ये डिस्टेंस है दैट शुड बी द रेडियस। तो यहाँ से अगर हम ये देख लेते हैं तो K,1 और ये 4,1, इसके बीच में डिस्टेंस जो होगी वो होगी रेडियस। और K कितना आ गया आपका, 15/4 आ गया, नहीं आ गया, तो इतना 1 और ये 4,1, ये आपकी डिस्टेंस निकाल लेंगे डी, तो वो बन जाएगी रेडियस हमारी। निकाल दें डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो 15/4 सॉरी, तो 4 माइनस का 15/4 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 0। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 का होल स्क्वायर, मतलब कि 1/4 आपकी आ जाती है रेडियस। यही आपकी क्या है, यह रेडियस। तो क्या होगी इक्वेशन, x - x1 का होल स्क्वायर +
वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस 15/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले मुझे सेंटर से क्या करना है, जो मैंने सेंटर माना कि 1, वहाँ से मुझे के की वैल्यू निकालनी है। इससे मेरा सेंटर आ जाएगा कितना 15/4, 1। फिर सेंटर और पॉइंट की हेल्प से मैंने निकाली डिस्टेंस, दैट इज रेडियस, और इन दोनों से मुझे मिल जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा आपसे तो जो है इसको दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं, अगले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो इस पर बेस्ड हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतने आप प्रैक्टिस करिए। जय हिंद।